अशोक गहलोत ने नया मोर्चा राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ खोल लिया है। गहलोत इस जिद पर अड़े हैं कि सोमवार से विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और ऐसा हो पाना शायद संभव नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट से मिली तगड़ी चोट के बाद गहलोत की नई सियासी चाल यही है कि विधानसभा का सत्र बुलाकर अपना बहुमत साबित करें ताकि उनकी गद्दी भी बची रहे और पायलट का नाम भी काटा जाए। लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने फिलहाल विधानसभा का सत्र बुलाने का कोई फैसला नहीं किया। राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से अभी कोरोना संकट का हवाला दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल की ओर से कहा गया कि अभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायक कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। ऐसे में विधानसभा का सत्र बुलाना ठीक नहीं होगा। यानी अशोक गहलोत गुट को पहले हाईकोर्ट से झटका और अब राजभवन से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है, जिसमें तत्काल विधानसभा का सत्र बुलाने की और बहुमत साबित करने की बात मानी जा सकती है। हालांकि अभी राज्यपाल की ओर से विधानसभा सत्र को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। साफ है कि अशोक गहलोत के सामने अब लगातार चुनौतियों पे चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ विधायकों की मांग है कि वो जल्द बहुमत साबित करें और वे होटल से बाहर निकलें। इसके अलावा पायलट गुट को दिए गए नोटिस पर भी स्टे लगाया गया है। ऐसे में अदालत की कार्यवाही लंबा वक्त ले सकती है। अशोक गहलोत का कहना है कि उन्होंने राज्यपाल से कहा है कि अगर वो सत्र नहीं बुलाते हैं तो वे सभी विधायकों को लेकर उनके पास आ रहे हैं और सत्र बुलाने की अपील करेंगे। हालांकि इस पर अभी राज्यपाल की ओर से इजाजत नहीं मिली है। राज्यपाल के पास पहले से ही मीडिया के सामने अशोक गहलोत ये भविष्यवाणी कर गए कि राज्यपाल पर केंद्र की ओर से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने संविधान की शपथ ली है और ऐसे में उन्हें किसी के दबाव में आना नहीं चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर राज्य की जनता आक्रोशित होकर राजभवन का घेराव कर लेती है तो फिर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा कहकर गहलोत ने एक तरह की धमकी राज्यपाल को दे डाली। बता दें कि अशोक गहलोत का दावा है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है। कमलनाथ को पैदल हुए महीनों बीत गए, लेकिन उस दर्द का एहसास अभी तक वो भूले नहीं हैं। इसलिए जब भी कोई मौका मिलता है पुराना दर्द उभर कर सामने आ जाता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी सियासी उठापटक को देखकर कमलनाथ एक बार फिर छलक उठे और ठीक अशोक गहलोत की तर्ज पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख भेजी। पीएम को लिखे पत्र में कमलनाथ ने जो भी लिखा वो उनका ही रोना पिटना है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से पंगा लेने की सलाह तो कमलनाथ को बीजेपी ने नहीं दी थी और न ही अशोक गहलोत से कहा था कि आप सचिन पायलट को इतना परेशान करो कि वो बगावत पर उतर आए। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस अपने झगड़ों में फंसी रही और आरोपों का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ती रही। कांग्रेस के आंतरिक झगड़ों की बात तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि आखिर कमलनाथ ने पीएम मोदी को क्या लिखा है। कमलनाथ ने अपने खत में पीएम मोदी से प्रजातंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ द्वारा पीएम मोदी को लिखे गए खत का भी जिक्र किया और उसे शेयर किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा हो और जनादेश की सुरक्षा हो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएम मोदी को लिखे खत में कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के संघीय स्वरूप को सबसे खूबसूरत पहलू बताया था। बाबा साहेब के अथक प्रयास से इस राष्ट्र को संघीय संविधान मिला, जिसमें केंद्र और राज्य को अलग अलग स्वायत्तता प्रदान की गई। कमलनाथ ने अपने खत में लिखा कि संघीय व्यवस्था के कारण ही संपूर्ण विश्व में भारतीय लोकतंत्र की एक पहचान है। हालांकि पिछले कुछ समय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं को आहत करते हुए भारत की संघीय व्यवस्था पर निरंतर प्रहार किया गया। जिन राज्यों में केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी की विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं, उनको अनैतिक तरीके से गिराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने की घटना का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश की निर्वाचित सरकार को गिराना भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास के सबसे घृणित कार्यों में से एक है।
ये सोचकर भी दिल दहल जाता है कि जब एक ओर पूरा मानव समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई कोरोना महामारी से लड़ रहा था, तब दूसरी ओर बीजेपी के सीनियर नेता मध्य प्रदेश के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री समेत कई मंत्रियों और विधायकों को लेकर बेंगलुरु चले गए। कमलनाथ ने कहा कि मेरी चिंता सिर्फ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि आज देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भूचाल आया हुआ है और ऐसी शंका है कि इसका केंद्र बिंदु केंद्र सरकार में निहित है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी शंकाएं निराधार साबित हों और आप भारत के लोकतंत्र की गिरती साख को बचाने के लिए आगे आएं। साथ ही अवसरवादी नेताओं को अपनी पार्टी और सरकार में कोई स्थान नहीं देंगे। इससे पहले राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिखा था और बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। गहलोत ने चिट्ठी में कहा था कि विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। सरकार गिराने में बीजेपी के नेता शामिल हैं। इस साजिश में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हाथ है। हमारी पार्टी के अति महत्वाकांक्षी नेता भी इसमें शामिल हैं। कमलनाथ और अशोक गहलोत दोनों ही बीजेपी पर आरोप लगाने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी इसमें शामिल हैं। सवाल ये है कि जो महत्वाकांक्षी नेता कांग्रेस के हैं, उन पर लगाम लगाना सोनिया गांधी का काम है, न कि बीजेपी का। असल में गहलोत और कमलनाथ दोनों की चिट्ठी महज सियासी स्टंट है और इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सचिन पायलट के हाथों हाईकोर्ट से मात खाए गहलोत को अब बीजेपी से भी गहरी चोट मिलने वाली है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर सीपी जोशी के खिलाफ अब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। वजह बीएसपी के 6 विधायकों के विलय का है। बीजेपी ने हाईकोर्ट से इन सभी विधायकों के कांग्रेस में विलय को रद्द किए जाने की मांग की है। बीएसपी विधायकों के विलय के बाद राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में बहुमत बरकरार रखने में मदद मिली है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने दायर की अपनी इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष की निष्क्रियता को भी चुनौती दी है, जिन्होंने बीएसपी के विधायकों को विधानसभा से अयोग्य ठहराने के उनके अनुरोध पर कोई निर्णय नहीं लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले साल 18 सितंबर को एक आदेश पारित किया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि बीएसपी के 6 विधायकों को कांग्रेस का अभिन्न अंग माना जाएगा। बीएसपी विधायक 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में एक समूह के तौर पर शामिल हुए थे, ताकि दल बदल विरोधी कानून के तहत उन पर कोई कार्रवाई न हो। इससे पहले आज राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पायलट गुट को दिए स्पीकर के अयोग्यता नोटिस पर स्टे लगा दिया। साथ ही यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। दूसरी ओर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सीएम अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला है। गहलोत अपने समर्थकों के साथ राजभवन पहुंच गए हैं। सीएम गहलोत अब जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, जिससे वो आश्वस्त कर सकें कि उनकी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। हालांकि विधानसभा सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।